जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो बुड्ढी खुसट अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करते हुए चैन फेंग को मारने ही वाली थी कि अचानक से वहाँ पर ताइशुआंग पहुँच चुके कि चैन फैमिली के सुप्रीम एल्डर हैं। चाओ सेट की लीडर भी उसके साथ फाइट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैन यू को ही बचाएगी। इसीलिए उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चैन यू के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना दिया और इस फॉर्मेशन से तो चैन यू ही चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाई और चैंग फेंग ने उसकी आंखों के सामने ही उसके फादर को मार डाला। ये सब देखकर तो चैन यू कसम खाती है कि वो अपने फादर और ब्रदर के कातिलों से बदला जरूर लेगी। अब तो चेन तियान को भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर चेन तियान को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से हमें एंशिएंट सोर्ड एम्पर की आवाज सुनाई देती है जो कि चेन तियान से कह रहा था अब तो चैन फैमिली की एनुअल मीटिंग का कंपटीशन खत्म हो चुका और इसी वजह से जल्द ही तुम्हें वेंगचन बाइली कॉम्पिटिशन्स के लिए इनवाइट किया जाएगा, तो तुम वहाँ पर मेरे साथ जाना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए होंगे। चेन तियान भी यहाँ पर एंशिएंट सोर्ड एम्पर की सारी बातें सुनते हुए याद कर रहा था कि जब उसकी फैमिली को उसकी जरूरत थी तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। साथ ही साथ चेन युई जैसा खतरा भी अब उसकी फैमिली के ऊपर मंडला रहा था। ये सब सोच कर तो चेन तियान की हालत खराब होना शुरू हो गई, जो देखकर एंशिएंट सोर्ड एम्पर उसे कहता है बच्चे क्या तुम डरे हुए हो। फिर तो चेन तियान भी मस्कीनों वाला मुँह बनाते हुए कह रहा था चेन युई तो एक जीनियस है, साथ ही साथ उसके पास 2 मार्शल आर्ट सोल्स भी हैं और इसी वजह से उससे ये बात एक्सपेक्ट की जा सकती थी कि अगले आने वाले 5 सालों में वो किंग वू रेलम में ब्रेक थ्रू कर जाएगी और मुझे देखो तो मैं वॉरियर रेलम से बाहर नहीं निकल पा रहा। वैसे भी उसके पास तो एक अच्छा सा टीचर है लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं, तो मैं कल्टीवेशन कैसे करूँगा। और अगर सब चीजें इसी तरह से चलती रही तो 5 साल बाद जब वो आएगी तो उसने तो पक्का ही मुझे जमीन में गाड़ देना है। लेकिन मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मैं परेशान तो इसी वजह से हूँ कि अगर मैं मर गया तो फिर आपका क्या होगा, क्योंकि मेरे अलावा तो आपकी ट्रू फॉर्म को हासिल करने में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। असल में तो चेन तियान यहाँ पर एंशिएंट सोर्ड एम्पर की ईगो को हर्ट करते हुए अपने काम को निकलवाना चाहता था, इसीलिए वो और ज्यादा नौटंकी करते हुए कहता है मैं कितना यूजलेस हूँ, मुझे तो जिंदा भी नहीं होना चाहिए। एंशिएंट सोर्ड एम्पर को तो देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे चेन तियान की चाल काम कर गई। वो भी यहाँ पर फौरन से पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं वो तुम शाओ सेट की लीडर के बारे में क्या बता रहे थे, जिस पर तो चेन तियान अंदर से खुश होकर जबकि बाहर से सीरियस होकर बोलते हुए कहने लगा वो तो मार्शल किंग रेलम के 2nd स्टेज के एक वॉरियर है, लेकिन एंशिएंट सोर्ड एम्पर के सामने तो वो मक्खी के बराबर भी नहीं। और इसी वजह से वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सिर्फ मार्शल किंग रेलम के 2nd स्टेज पर तुम तो उस बुड्ढी खुसट को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे थे। मैं तो तुम्हें भी 5 नहीं 3 सालों में ही किंग रेलम के 4th नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा 9th लेवल पर पहुंचा दूंगा। एंशिएंट सोर्ड एम्पर की सारी बातें सुनने के बाद चेन तियान उनसे कहता है आप चीजों को ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, ये मामला उतना आसान भी नहीं जितना आपने समझ रखा है। और वैसे भी तुम तो एक ऐसी सोल हो जिसे तो खुद की ट्रू फॉर्म हासिल करने के लिए मेरी जरूरत है, भला तुम मेरी क्या ही मदद करोगे। इसी वजह से बड़ी बड़ी बातें मत करो, मैं बस यहाँ पर बैठे मौत का इंतजार कर सकता हूँ, शायद मेरी किस्मत में सिर्फ इतना ही जीना लिखा हुआ था। ये सब कहने के बाद तो चेन तियान सक्सेसफुल हो चुका क्योंकि एंशिएंट सोर्ड एम्पर यहाँ पर कह रहे थे चेन तियान अब बस कर जाओ क्योंकि आज ही मैं तुम्हें 5 स्पिरिट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। और इसी वजह से एंशिएंट सोर्ड एम्पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेन तियान के काफी ज्यादा करीब आ चुका। साथ ही साथ वो चेन तियान से कहता है कि तुम अपनी सोल और स्पिरिचुअल सी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, जिस पर तो चेन तियान ने बिल्कुल ऐसा कर दिया। एंशिएंट सोर्ड एम्पर अब अपनी पावर्स को चेन तियान में ट्रांसफर करते हुए बता रहे थे जब यिन और यान को कंबाइन किया जाता है तो इससे फॉर्म में आती है टाओ और इसी टाओ की मदद से ईच एंड एवरी रूल्स को जनरेट किया जाता था। ये सब चेन तियान को बताने के बाद एंशिएंट सोर्ड एम्पर यहाँ से साइड पर चला गया, जबकि चेन तियान ने तो कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से तो अब चेन तियान की सोर्ड भी अपग्रेड हो चुकी और इसी वजह से उसकी मार्शल आर्ट भी पीक पर पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब लेवल 8 की हो गई। चेन तियान को तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अभी ही पैदा हुआ हो। एंशिएंट सोर्ड एम्पर उसकी ये खुशी देखते हुए कहते हैं कि इस पर इतना खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं, और हाँ तुम अभी बैठकर उसी टेक्निक की प्रैक्टिस करोगे जो कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें सिखाई। ये सुनते साथ ही चेन तियान ने उसी टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और यूं ही लगातार प्रैक्टिस करने के बाद चेन तियान ने 5 स्पिरिट टेक्निक के 5 एलिमेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया था और अपनी ये प्रोग्रेस देखकर चेन तियान भी स्माइल कर देता है, जबकि एंशिएंट सोर्ड एम्पर उससे कह रहा था
बच्चे ये बात कभी मत भूलना कि मैं एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं तो इससे पहले ही तुम्हें स्पिरिचुअल सीक्रेट्स के बारे में बताने का फैसला कर चुका था, क्योंकि तुम वो डेस्टिनेट पर्सन हो जो कि मुझे मेरी ट्रू फॉर्म दिलाएगा, और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसी वजह से दोबारा से तुम्हें मेरे साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। उनकी ये सारी बातें सुनते साथ ही चेंतियान को भी समझ आ चुका था कि एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर कोई मामूली आदमी नहीं जिसे तो आराम के साथ बेवकूफ बनाया जा सके। इसी वजह से वो उनसे सॉरी करते हुए कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो के आपको आपकी ट्रू फॉर्म जरूर दिलाऊंगा। वैसे तो एंशिएंट स्वॉर्ड एम्परर को चेंतियान इतना ज्यादा भी बुरा नहीं लगता। इसी वजह से उससे कहने लगा, अरे यार अब बस भी करो, तुम्हें मुझसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इन सब चीजों के बाद चेंतियान बाहर आ गया, जहाँ पर तो आते साथ ही वो आसमान को देख रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खुशगवार है कि अचानक से उसकी नजर सिस्टर लाओशी पर पड़ गई, जो कि एक छत के ऊपर खड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने भी चेंतियान को देखा तो वो फौरन से चेंतियान के पास आ गई। वो चेंतियान के इतना ज्यादा क्लोज आ चुकी थी कि चेंतियान को ही पीछे हटना पड़ा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हुए कह रहे थे कि सिस्टर लाओशी और चेंतियान तो बहन भाई हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान लव एंगल कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं हैं, बल्कि चेंतियान के फादर ने तो सिस्टर लाओशी को अडॉप्ट किया था, और इसी वजह से ये दोनों ही बचपन से साथ हैं। चलो वापस से अपनी स्टोरी पर आते हैं। यहाँ पर सिस्टर लाओशी चेंतियान से सवाल करते हुए कहती है कि कल से तुम कहाँ थे, जिस पर तो चेंतियान उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस कल्टीवेशन कर रहा था, और जैसे ही मैं कल्टीवेशन करके बाहर निकला तो मेरी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ गई, जो कि सूरज नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी आंखें थी। ये सुनकर तो सिस्टर लाओशी भी शर्माते हुए कहने लगी, चेंतियान क्या तुम्हें मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। चेंतियान का मूड तो काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो सिस्टर लाओशी के और ज्यादा करीब जाते हुए कहता है, इस बात पे तो जरा बराबर भी शक नहीं। लेकिन सिस्टर लाओशी तो यहाँ पर बात को बदलते हुए कहने लगी, चेंतियान वो मैंने तुम्हें बताना था कि रॉयल सिटी से इनविटेशन आ चुका, और 2 दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। जिस पर तो चेंतियान बड़े ही प्यार के साथ सिस्टर लाओशी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझे डेट पर लेकर जाना चाहती हो। वैसे मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी खुशी खुशी चल सकता हूँ, लेकिन क्या कभी लड़कियाँ नखरे किए बगैर मान सकती हैं। सिस्टर लाओशी भी यहाँ पर यही कर रही थी। वो चेंतियान से कहती है कि भूल जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं चलने वाली, और ना ही तुम मेरे साथ अब शॉपिंग पर आओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगी, जबकि चेंतियान तो यहाँ पर उनके पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था, सिस्टर लाओशी जरा मेरे लिए रुक जाए, मैं भी आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों लव बर्ड्स हाथों में हाथ डाले मार्केट में घूम रहे थे। सिस्टर लाओशी यहाँ पर चेंतियान से कह रही थी वो भी कितने अच्छे दिन थे जब हम दोनों यूं ही साथ शॉपिंग करने के लिए आया करते थे, और आज बहुत सालों के बाद हमें ये मौका फिर मिला। चेंतियान की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, वो तो बस यहाँ पर सिस्टर लाओशी को ही देखे जा रहा होता है। तभी इनके कानों में किसी की आवाज आई, जो कि चिल्लाकर कह रहा था कि इतने भी एरोगेंट मत बनो। और जैसे ही चेंतियान ने सामने की तरफ देखा तो उसके दोनों कजन ज़ेंगचेंग और ज़ेंगनैन को कुछ लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर तो वो बदतमीज लड़का जिसका नाम था माई हंसते हुए कहता है, मैं तो बचपन से ही एरोगेंट हूँ, बेवकूफो जल्दी से आगे बढ़ो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। इससे पहले कि माई इन दोनों को इनकी औकात दिखा पाता, चेंतियान ने तो उसे उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि उसने उसके सर पर पत्थर दे मारे थे। अब चेंतियान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, कमीने तुम क्या कह रहे थे, अब भोंको तुम क्या भोंकना चाहते हो। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर उस बंदे को तो गुस्सा आ गया, और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है, चेंतियान तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो, अपने अल्फाज वापस लो वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। वो यहाँ पर इसी तरह की बातें किए जा रहा था कि तभी वहाँ पर सिस्टर लाओशी भी आ गई, जो कि माई की बेइज्जती करते हुए कहने लगी, जितनी तुम्हारी जुबान चलती है वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन तो उतनी हाई नहीं। और ये बात सुनते साथ तो माई का खून ही खोलने लग गया। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए चेंतियान और सिस्टर लाओशी पर अटैक करना चाहता था, लेकिन जिनवोजी ने तो उसे बीच में ही रोक दिया। साथ ही साथ वो उससे कह रहा था, ब्रदर गु तुम क्या करते हो, तुम्हें इससे जिंदा छोड़ देना चाहिए ताकि हम आराम से इसे बाद में मार सकें। चैन फैमिली के यंग मास्टर तुम्हारी मुलाकात तो अब हमसे अरीना में ही होगी, और वहाँ पर तो ये बात क्लियर हो ही जाएगी कि कौन पावरफुल है और कौन नहीं। चेंतियान को भी इस बैटल से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो फिर देखते हैं कि उस बैटल को कौन जीतेगा। चेंतियान की ये बात सुनते साथ ही वो दोनों यहाँ से रवाना हो गए, जबकि चैंग ज़ेंग जिसे तो माई ने धोया था वो उन्हें यूँ जाता देख चेंतियान से कहता है, तुम्हें उन्हें ये सबक सिखाए बगैर नहीं
छोड़ना चाहिए था। और ये बात तो जिनवूजी ने भी सुन ली, इसीलिए वो पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है, यंग मास्टर चेंतियान, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। इस पर तो चेंतियान भी उससे सवाल करते हुए कहने लगा, बोलो। जिनवूजी जो कि वाकई में काफी चालाक था, वो चेंतियान से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरी बेट को एक्सेप्ट करो। अगर आने वाले कंपटीशन में मेरी वैन फैमिली हारी तो मैं तुम्हें सिल्वर पेंटेड विला दूंगा, और अगर इस बेट में तुम्हारी फैमिली हारी तो तुम्हें हमें स्काई स्टोन माइंस देनी होंगी। स्काई स्टोन माइंस का नाम सुनकर तो सिस्टर लाओशी और चेंतियान दोनों ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये चेन फैमिली का एक ट्रेजर था। उनकी ऐसी बनी हुई शक्लें देखकर जिनवूजी भी एक्टिंग लगाते हुए कहता है, अच्छा खैर भूल जाओ जो कुछ भी मैंने तुमसे अभी कहा। मुझे ये बात मालूम हो चुकी कि चैन फैमिली के यंग मास्टर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो मेरी बेट को एक्सेप्ट कर सके। चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए वो यहाँ से रवाना होने ही वाला था कि तभी चैंगजेंग उसकी चाल में फंस चुका। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के बारे में ऐसी बकवास करने की? हमारे यंग मास्टर किसी से नहीं डरते। साथ ही वो चेंतियान से कहता है कि चलो इसे प्रॉमिस करो। और वैसे भी मैंने अपने फादर से सुना है कि सिल्वर पेंटेड वुडन भी काफी अच्छा ट्रेजर है। इसके फ्लावर्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कल्टीवेशन को काफी तेजी के साथ इंक्रीज कर पाएंगे। बात तो अब चेंतियान की इज्जत पर आ चुकी थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस बेट के लिए एग्री हो गया। जबकि जिंगवूजी तो यहाँ पर एक इवल स्माइल दे रहा था, क्योंकि उसकी चाल सक्सेसफुल हो चुकी थी। माई भी यहाँ पर कहीं पीछे रहने वाला था। वो भी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर इसमें मेरी गू फैमिली हारी तो मैं तुम्हें आयरन वुड दूंगा। जिसके बाद तो वो जिंगवूजी से कहने लगा, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ कि जिसको समझना है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो स्काई स्टोन माइंस मुझे भी चाहिए, इसीलिए जो भी हम दोनों में से चेंतियान से फाइट जीतेगा वो माइंस उसकी हो जाएंगी। उन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद चेंतियान भी उनसे कहता है, आप दोनों ने जो मुझसे कहा आपको करके भी दिखाना होगा। माई तो यहाँ पर शोखी मारते हुए कहता है कि मैं कभी भी अपनी जुबान से नहीं पिटता। मेरी बातें ऐसे हैं कि जैसे पत्थर पर लगी हुई लकीर, यानी कि अब सब लोगों के दरमियान ही एग्रीमेंट हो चुका था। तो नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर चेंतियान और सिस्टर लाओशी को चेन फेंग के पास देखते हैं। चेंतियान ने तो यहाँ पर अपने फादर को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था, जिस पर तो चेंतियान का फादर उससे कहने लगा कि ये सब चीजें तो उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखी हुई थी। आज से 300 साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स स्टार टाउन में आए थे तो उन्हें यहाँ पर स्काई स्टोन की माइंस मिली, जिन्हें तो उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि आने वाली जनरेशन को ये मिल सके। और आज तक इस माइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को खुफिया रखा गया ताकि इसे दूसरे लोगों से बचाया जा सके। लेकिन जब चैन बाइतियान ने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया तो उसने इस सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया ताकि वो उन लोगों को खुश कर सके। अपने फादर की ये बातें सुनते साथ तो इन दोनों को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि चैन बाइतियान इस तरह की भी हरकत करेगा। चैन फेंग तो यहाँ पर अपनी बात को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर हम इन माइंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो चेंतियान तुम्हें किसी भी कंडीशन पर इस कंपटीशन को जीतना होगा, वरना ये माइंस हमारे हाथ से चली जाएंगी। अपने फादर की ये सारी बातें सुनते साथ ही चेंतियान और सिस्टर लाओशी कह रहे थे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस कंपटीशन को जीतें ताकि हमारे ट्रेजर्स हमारे पास ही रहें। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।